नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमा समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुम चल मणोबम गदिम पते भोक्षामि समय पाहुल मिडमो सुध केवली मणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को अहो। श्री समय सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंद देव हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं, जिन्होंने मंगलाचरण के रूप में इष्ट देव को नमस्कार किया। उसके बाद सरस्वती जिनवाणी माता को नमस्कार किया और फिर यहाँ पर उन्होंने मंगल भावना भाई कि मेरी परिणति वर्तमान में कलमासित हो रही है। मैं उस कलमासित परिणति को मेट कर मेरी पर्याय में परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना भाई है आचार्य अमृतचंद देव ने। उसका पाठ करते हैं। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणत मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव, जो आचार्य कुंद देव के बाद 1000 वर्ष बाद हुए। उन्होंने इसकी टीका लिखी और उन्होंने यह हमें बताया, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया भैया? ये शरीर तो जड़ है। शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वह मैं हूँ। समझ में आया भैया? क्या उन्होंने परिचय दिया अपना? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। शरीर के अंदर चैतन्य मूर्ति है ना, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है ना। घट घट अंतर जिन बचे घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। और वह चैतन्य मूर्ति कैसी है?
कहते शुद्ध मात्र है, शुद्ध है। समझ में? मात्र शब्द दिया ना, परम पवित्र है भगवान आत्मा। शरीर में रहकर भी शरीर रूप परमन नहीं करता है, कर्मों के बीच में रहने पर भी कर्म रूप नहीं होता है। रागादिक परिणतियां पर्याय में होने पर भी, संसार अवस्था होने पर भी आत्मा संसार रूप परिणमित नहीं करता, ऐसा शुद्ध मात्र वस्तु है। उन्होंने अपनी आत्मा को अनुभव करते हुए कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। जितने भी जीव संसारी हैं सब आत्माएं शरीर से भिन्न हैं। सभी आत्माएं, एक इंद्रिय जीव हो, चाहे दो इंद्रिय जीव हो, चाहे तीन इंद्रिय जीव हो, चाहे चार इंद्रिय, असंगी संगी, 4 गति 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वे शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति ही है। अब कोई भी आत्माएं शरीर रूप नहीं हो रही हैं, भले ही अनादि काल से उनकी संयोग में शरीर रहा हो, कर्म रहा हो, लेकिन वे उस समय भी शरीर कर्म और रागादिक से भिन्न है। ये बात यह आचार्य अमृत चंद देव ने हमें बताई। क्या वे अपना परिचय दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संसारी जीव भी सभी ऐसे ही हैं, शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति स्वरूप ही हैं। समझ गए आप? जीव हैं दो तरह के जीव हैं। एक तो जिन्हें अपने आत्मा की खबर है, वे जीव हैं, और एक वे जीव है जिन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है। समझ गए आप? जिन्हें अपने आत्मा की खबर है, वे सब अंतर आत्मा हैं। जो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी आत्मा देखते हैं वे अंतर आत्मा हैं। उनकी पर्याय अपने अंदर चेतन भगवान आत्मा को निहारती है, ज्ञान के नेत्र उनके खुले हुए हैं। समझ में आया भैया? जो अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, वे आत्माएं जो है, आत्मा तो हैं पर वे बहिरात्मा हैं। क्या? वे शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में, अज्ञानी जीवों की पर्याय में निरंतर टेंशन दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं। समझ में आया भैया? अंतरात्मा है, वो अंदर में चेतन आत्म वस्तु को निहारता है। हमारे आचार्य अमृतचंद देव में अंतरात्मा है। और पर्याय में परमात्मा होना चाहते हैं वे। ये उन्होंने लिखा है यहाँ पर, मैं हूं स्वभाव से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। यानी अपने आत्मा को निरखते हुए बात करते हैं। कितने जीव हैं जो ऐसा अपने आप को जानते और मानते हैं? देख लिए संसार में जितने कितने जीव, अनंत अनंत जीव है। अज्ञानी जीवों का, अज्ञानी जीव कितने अनंत अनंत जीव हैं। अपने आप को आत्मा मानने वाले मोक्ष मार्गी जीव तो बहुत कम है भगवान। समझ में आए? तो कहते हैं यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। प्रत्येक द्रव्यार्थिक लय की दृष्टि से देखो कि शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति स्वरूप ही है। फिर वे कहते हैं फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। क्या कहा? अरे आप चैतन्य आत्म वस्तु है, है तो उसका परिणमन भी होता है ना भगवान। है, उसका परिणमन भी होता है। परिणमन बिना की तो कोई वस्तु होती नहीं है। जानना और परिणमन करना, ये उसका वस्तु का स्वभाव है नहीं? फिर कहती है परिणमन तो हो रहा है, पर वह परिणमन जो है हो रहा है, वह परिणमन मलिन रूप में हो रहा है। अंतरात्मा है तो उनकी पर्याय में 2 तरह के परिणमन चालू हो गए। एक वीतराग भाव रूप परिणमन और एक रागादिक रूप परिणमन अभी शेष रह गया है।
मिश्र धाराएं चालू हो जाती हैं। जिन्हें अपने आत्मा की खबर हुई है, ऐसी अंतरात्मा की पर्याय में मिश्र धारा चालू हो जाती है। वीतराग आनंद दशा चालू हो गई है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। क्या भैया? जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, उनकी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं है, केवल मात्र मलिन पर्याय ही चल रही है। क्या कहा भैया? जो अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, लेकिन वे भी सभी वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा ही हैं, लेकिन उनकी पर्याय में अकेला अकेला मोह राग देश रूप परिणाम चल रहा है। मलिन पर्याय चली आ रही। कब से चली आ रही है? अनादिकाल से चली आ रही है। जो अंतरात्मा होते हैं, जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को निज रूप से स्वीकार करते हैं, उसी की जिन्हें दृष्टि है, उनकी पर्याय अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। ऐसे अंतरात्मा साधक जीवों की पर्याय में वीतराग भाव भी है और मलिन पर्याय का भी सद्भाव है। ये बात यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव दिगंबर संत हमें यह समझाते हैं। ऐसा ना समझना कि अंतरात्मा की दृष्टि हो गई और पर्याय में आत्मा परमात्मा हो गया। क्या भैया? उनके भी पर्याय में रागादिक परिणतियां चल रही हैं। कौन के? वीतरागी संत मुनराज, भावलिंगी संत मुनराज। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक तो वीतराग आनंद दशा चल रही है, क्योंकि उन्हें अपनी अंतरात्मा की खबर है, आनंद ले रहे हैं। और रागादिक परिणतियां भी चल रही हैं, ऐसा उन्होंने इस कलश के अंदर बताया है। क्या? और जिन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है, तो उनके तो केवल केवल मलिन पर्याय का ही प्रभाव अनादि काल से चला आ रहा है। त्यागी महाराज देखो, यहाँ स्पष्ट उन्होंने लिखा है, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ, निर्विकार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या कह रहे भैया? मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ, और वीतराग आनंद रूप परिणमन करना ये मेरा कार्य है। क्या भैया? तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। त्यागी महाराज क्या कह दिया? हो रही है। हो रही है का मतलब उस समय उनकी पर्याय में भी रागादिक परिणति मलिन रूप से उनका भी सद्भाव है। वीतराग आनंद दशा तो चल रही है, मिश्र धारा होगी चालू। क्या हो गई है? हाँ, जैसे किसी का मुंह जल रहा था, मुंह जल रहा था तीखी मिर्ची के कारण से, है, हमें घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने मिठाई खा ली, क्या शक्कर का सेवन किया, तो उसकी मुंह में जो जलन खत्म हुई है, लेकिन अभी चरपराट, अभी तोबिया, उसका अभी अंश बाकी है। क्या कहा भैया? ज्ञानी जीव है, ज्ञानी जीव जैसे अनादि काल से आत्मा की पर्याय में टेंशन टेंशन, दुखी 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 दुखी। देखो सब जीव, अज्ञानी जीव दुखी दुखी हैं। पर्याय में देखो सब अज्ञानी जीव ऐसे बिलबिला रहे हैं, भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता चला आ रहा है। समझ में आया? लेकिन जिन्हें अपने चेतन भगवान आत्मा की खत्म खबर नहीं है, वे आत्माएं निरंतर पर्याय में टेंशन वाले हैं, दुखी वाले हैं।
ये अनादि काल से चला रहा, उसकी पर्याय में टेंशन। समझ में आया भैया? चाहे एक इंद्री के जीव में हो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय, संगी संगी, 4 गति, 84 लाख योनियों में। समझ गया? जिन्हें खबर हो गई है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा निर्विकार शुद्ध आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका जो सेवन करते हैं उनकी पर्याय में क्या होता है? वो आनंद की दशा प्राप्त हो जाती है। समझ में आया भैया? वो टेंशन वाली पर्याय में बदलाव आ जाता है। क्या आ गया भैया त्यागी महाराज? जो खेद खिन्नता पर्याय में चली आ रही थी, वह खेद खिन्नता अपने भगवान आत्मा की दृष्टि करने से, पर्याय उसका विलंबन लेने से पर्याय में खेद खिन्नता वाली पर्याय तो गायब हो जाती तत्काल, उसी समय। समझ में आए भैया? कैसा भी आत्मा दुखी हो, पर्याय में भयंकर दुख चल रहा हो, लेकिन उसे ये बात की खबर हो जाए भगवान चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप अंदर में ही विराजमान है, उसकी जैसे ही जीव दृष्टि करता है तो खेद खिन्नता वाली पर्याय तो तत्काल विदा को प्राप्त हो जाती है। क्या त्यागी महाराज, ऐसा कोई धर्म है ये? समझ में आया? प्रत्येक आत्माएं पर्याय पर्याय में भयंकर दुखी हो रहे हैं, उन्हें अपने चेतन भगवान आत्मा की खबर नहीं है भगवान। इतना बदलाव हो जाता है कि पर्याय में खेद खिन्नता वाली अनंतानबंदी कसाय तो तुरंत ही कसाय नष्ट हो जाती है। ओह क्या भगवान! और फिर जो अपनी आत्मा का बारंबार अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है पर्याय, फिर उसमें और बदलाव चालू हो जाता है। फिर 2 चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, और 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई, वो देशव्रति कहलाता है। क्या भगवान! और थोड़े ऊपर गया, अपने आत्मा का और अविलंबन तीव्र ले लिया। समझ में आया भैया? तो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, मुनि दशा आ गई भगवान, और 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव अभी बना हुआ है। भावलिंगी संत मुनराज ये कह रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है सबसे पहले जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का ज्ञान करें, तत्व का ज्ञान करें। सुखी होना है पर्याय में, तो माँ जन्माणी माता के पास जाकर अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो कि अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है सदा काल निर्विकार स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है। हमें सुखी होने के लिए हमें किसी परद्रव्य के पास नहीं जाना है। सुखी होने के लिए तो अपने चेतन भगवान आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान की जरूरत होती है। समझ में आया भैया? कितने जीव हैं जो इस प्रकार का जो जीवन में अपनाते हैं, देख लीजिए आप। इसीलिए कि बैर आत्म छोड़ अंतर आत्म होइए। अंतर आत्म हुए बिना कोई भी आत्मा पर्याय में परमात्मा होता नहीं है भगवान, ध्यान रखिएगा। कोई भी आत्मा पर्याय में अंतरात्मा हुए बिना पर्याय में सुखी नहीं हो सकती भगवान, क्योंकि सुख का संबंध परद्रव्य से नहीं है, सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है। जगत में कोई भी पदार्थ तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है। तुम्हें अगर सुखी होना हो तो अपने चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु दे देवल में ही विराजमान है। आचार्य अमृत चंद देव ने अपना परिचय देते हुए कहा, क्या भैया, इसी प्रकार का परिचय पंडित टोडरमल जी साहब ने भी दिया। क्या त्यागी महाराज? पंडित टोडरमल जी साहब जब प्रशस्ति सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति लिखने गए, उन्हें लिखना तो था मैं पंडित टोडरमल हूं, लेकिन ये ना लिखते हुए उनकी वर्तमान पर्याय में अंदर की प्रतीति इतनी गाढ़ हो चुकी, प्रबल हो चुकी थी कि वे अपना परिचय इस प्रकार से देने लगे,
मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कलंक कर्म मल को। क्या क्या कहते त्यागी महाराज, क्या परिचय दिया उन्होंने? देखो, सुनो ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने? क्या अपना परिचय दिया? हाँ, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि ते कलंक कर्म मल को। क्या? मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, लेकिन अनादि काल से मेरे कर्म कलंक कलंक मल लगा हुआ है। स्वीकार किया उन्होंने। क्या किया? देखिए आप, ऐसा परिचय दिया उन्होंने। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि ते कलंक कर्म मल को। क्या? अनादि काल से हमारी पर्याय मैं हूँ शुद्ध चेतन मात्र आत्मस्तु, लेकिन अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का संयोग है। समझ में आया भैया? ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय है। क्या भय है? देखो, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा परिचय देते हैं। मैं जीव द्रव्य हूँ, चेतन आत्म वस्तु हूँ, अनादि काल से हमारे कर्मों का संयोग है, लेकिन उसके उदय में वर्तमान पर्याय हमारी कलमासित हो रही है। देखो दिया ना, पंडित टोडरमल जी साहब ने ग्रस्त जीव है? मुनराज ही नहीं, मुनराज ने तो यहाँ अपना परिचय दिया है। मुनराज ने अपना परिचय इस प्रकार से दिया कि मैं तो शुद्ध चेतन मात्र वस्तु हूं, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। क्या कहा त्यागी महाराज? वर्तमान में कौन की? दिगंबर संत भावलिंगी संत मुनराज हैं, उनकी वर्तमान पर्याय भी कलमासित हो रही है। उन्होंने खुद स्पष्ट लिखा है इस कलश में। समझ में आया भैया? तो ये जो कलुषित हो रही है, वह कौन सी कसाय है? तो कहते वह संजुलन कसाय का अभी सद्भाव है। क्या भगवान? मिथ्यात गया, अपने आप को मनुष्य जानना मानना छोड़ा, अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से स्वीकार किया, तो मिथ्यात तो चला गया, और उसके साथ में चारित्र मोहिनी की अनंतानबंदी कसाई भी चली गई। त्यागी महाराज, समझ में आया भैया? और फिर अपने आत्मा की आराधना साधना करते रहे गृहस्थ अवस्था में, और आगे बढ़ गए, मुनि हो गए। क्या भगवान? तो अप्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी कसाय का भी अभाव हुआ। चारित्र मोहिनी की मात्र संजुलन रूप कसाय ही सहित रह गई है। कितना काम हो गया बोलो भगवान? देखा पुरुषार्थ का फल? जैसे कोई व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति है, समझना आप, सामान्य व्यक्ति है, पढ़ाई के लिए गया, पढ़ाई उसे करना है, कौन सी? सीए की पढ़ाई करनी है। तो सीए की पढ़ाई करनी है, तो सीए की पढ़ाई करने के लिए क्या होता है? पहले उसे टेस्ट देना होता है सीए बनने के लिए। त्यागी महाराज, तुम पात्र हो क्या नहीं हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी बच्ची कर रही है ना सीए, कर चुकी है, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। अरे आत्मा की बात है तो वही बताएंगे ना, आत्मा की बात है तो वही बताएंगे। हमारी परिणति में क्या चल रहा है कौन बताएगा? जिसने आत्मा का अनुभव किया होगा वही बता सकता है। आचार्य भगवंतों ने आत्मा का अनुभव किया तो वो बता रहे हैं। ऐसे ही सीए करने वाले का दृष्टांत दे रहे हैं। सीए करने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ता है?
सबसे पहले उसे टेस्ट देना पड़ता है सीए बनने का। वह परीक्षा पहले पास करो। समझ में आया भैया? वह परीक्षा पास कर ली और फिर उसके बाद फिर सीए का कार्यक्रम चालू होता है। क्या इंटरमीडिएट होता है, वो पास करिए आप पहले। और जो भी है 3 साल का आर्टिकलशिप होती है वो करिए आप। फिर उसके बाद आप पात्र हो गए सीए फाइनल की एग्जाम के लिए। क्या भगवान त्यागी महाराज, ऐसा होता है। आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 3 साल की आर्टिकलशिप करेंगे, जो जहाँ पे वहाँ जाइए, वहाँ सीखिए जाके आप, है प्रैक्टिस करिए आप पहले। उसके बाद आप फिर जो है एग्जाम के लिए तैयार होंगे, फाइनल एग्जाम के लिए। समझ में आया? अब फाइनल एग्जाम में दो दो ग्रुप रहती है 8 सब्जेक्ट रहती है। अब 8 सब्जेक्ट की उसने एग्जाम दी और उसमें भी उसके 4 सब्जेक्ट निकल गया पहला ग्रुप। एक भी सब्जेक्ट, पूरा ग्रुप जब निकलता है जब उसके जो है 4 सब्जेक्ट एक साथ निकले, तो 2 ग्रुप में एक ग्रुप निकल गया फाइनल का। क्या हो गया भगवान? है अभी वह पूरी तरह से सीए नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसके 4 सब्जेक्ट फाइनल ईयर की रह गए हैं। ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही अंतरात्मा जो होते हैं उसके लिए भी एक टेस्ट हुआ करता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या भगवान? मोक्ष मार्ग में परमात्मा पर्याय में प्रकट करना है तो उसके लिए आप जो है अपने जीवन में जिनवाणी माता के द्वारा तत्व का अभ्यास करिए। तो पर्याय में होने के लिए, सुखी होने के लिए दुख रूपी पर्याय गायब होंगी। पहले आपकी पात्रता यही है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान करिए, निर्णय करिए। एंट्रेंस है जे पर्याय में परमात्मा होने के लिए, परिपूर्ण सुखी होने के लिए सबसे पहले टेस्ट दीजिए त्यागी महाराज। अगर आपको संसार में नहीं रहना है, 4 गति के दुख नहीं उठाना है, तो सबसे पहले क्या करिए? एंट्रेंस, मोक्ष मार्ग में एंट्रेंस। समझ में आया भैया? उसका जिनवर देव के द्वारा, अरियंत परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है उसे ज्ञान में लीजिए, उसका श्रद्धान कीजिए कि हम मनुष्य नहीं है, हम तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। लेकिन वे संयोग संयोग में है, हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। ऐसे श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मोक्ष मार्ग में एंट्रेंस के लिए सबसे पहले क्या करना? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये शरीर जड़ है और इसके अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, वो मैं हूं। समझ में आई भगवान? और हमारी पर्याय में जो दुख रूप पर्याय चली आ रही है, अनादि से चली आ रही है, वो आश्रव तत्व है। पर द्रव्यों के लक्ष्य करके, पर द्रव्य का अवलंबन लेके पर्याय में रागादिक परिणतियां हो रही हैं, वह आश्रव तत्व है। वह आश्रव तत्व भी हमारे तुम्हारे सबके आत्माओं से भिन्न है। जैसे शरीर आत्मा से भिन्न है, कर्म आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही रागादिक परिणतियां वे भी हमारे तुम्हारे आत्मा से भिन्न है। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ में आया भैया? पहले एंट्रेंस भी तो लो भगवान।
है भगवान। जब लौकिक में पात्रता जब ही बनती है, यागी महाराज, जैसे सीए में जाने के लिए एंट्रेंस की आवश्यकता होती है, उस टेस्ट को पास करना होता है। समझ में आया भैया? इतनी बात आप समझ के चलिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस क्या है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अगर अपनी आत्मा का सेवन करना है तो अंदर में भगवान कहते हैं कि शरीर तुम्हारी आत्मा से सदा काल भिन्न था, है और रहेगा। कभी भी आत्मा शरीर रूप पडमन न किया है, न कर रहा है, न करेगा। आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। वह संयोग संयोग में है, वो तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश ना करता है। ऐसी घोषणा की के नहीं की है? बोलो। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी, भैया ध्यान है कि नहीं, आचार्य कुंद कुंद देव ने भी ऐसी घोषणा की है कि नहीं? ये किया कहाँ की है? बोलो। कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। बोलो कहाँ किया है? याद है कि नहीं भगवान? है क्रोध क्रोध में है, क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। क्या भैया? बोलो। किसको याद है? आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा? आचार्य कुंद कुंद देव ने कहां पर बताया है ये बात? संवर अधिकार में कही है। कहाँ कही है? संवर अधिकार। इसे आगे आप सुनेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव ने यह बात घोषणा करके कही है। समझ में आया भैया? कि उपयोग उपयोग में है और उपयोग में नहीं है क्रोधादि। क्रोधादि यानी आश्रव तत्व। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज। हम्म। है। हाँ। कर्म कर्म में है, कर्म नहीं है आत्मा में। उपयोग यानी आत्मा में। समझ? उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया कि नहीं बताया? उपयोग स्वरूपी जानने देखने वाली चैतन्य आत्मस्तु वह उपयोग में ही है और उपयोग में नहीं है क्रोधादि। क्रोध मान माया लोभ भास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये विकार रूप भाव तेरे चैतन्य भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न है। उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। त्यागी महाराज भिन्न भिन्न हो गए कि नहीं हो गए? भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न है। समझ गए? बस। और फिर कहते हैं उपयोग है नहीं अष्टवेद। अष्टवेद यानी 8 कर्म। उपयोग है नहीं अष्टवेद, कर्म और नौ कर्म में। ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। क्या कहा? आगे बात। कर्म यानी 8 कर्म और 9 कर्म यानी शरीर आदि। त्यागी महाराज ये सब भिन्न है। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, भाव कर्म में है और चेतन भगवान आत्मा अपने में है। घोषणा करिए दिगंबर संतों ने। समझ गए? और फिर जो है 183वें नंबर, 181 82 दो गाथाएं हुई और फिर 183वें नंबर गाथा में कहा
ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो ऐसे सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि आत्मा आत्मा में, कर्म आत्मा में कर्म नहीं, शरीर नहीं, रागादिक नहीं, ऐसे श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगर मोक्ष मार्ग में चलना है, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण खत्म करना है, तो क्या करना? सबसे पहले टेस्ट दीजिए। क्या त्यागी महाराज, इसके बिना नहीं चल सकते भगवान। पहले अपना श्रद्धा और ज्ञान पक्का कीजिए कि शरीर शरीर में है, शरीर नहीं है हमारे आत्मा में। हमारी चेतन आत्म वस्तु शरीर से अत्यंत भिन्न है। आत्मा के साथ में अनादि काल से कर्मों की सत्ता है। वो कर्मों की सत्ता कर्म में ही है, हमारी आत्मा में नहीं है। हमारी सत्ता अलग, उनकी सत्ता अलग है। रागादिक परिणतियों की सत्ता है, लेकिन उनकी सत्ता उनमें है, हमारे में नहीं है भगवान। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, क्या कहते हैं, ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है भगवान कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं भगवान, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या भगवान? एक अब पहले खुद को तो उद्धार कर ले भगवान। नहीं, वे अपना उद्धार तो कर ले, जब बता, जब अब आप कह रहे हैं अपने का, जैसे सीए के बारे में हम तो जानते नहीं साहब। वो आचार, अरे तो बाहर के हो तुम, अंदर के तो बनो भगवान। बाहर के तो अनंत बार बन चुके तुम। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरैबक उपजायो, पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अभी तो बाहर के भी नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, बाहर के भी नहीं है, सही पूछी जाए तो अभी तो बाहर का भी ठिकाना नहीं है। त्यागी महाराज, आप तो खूब रहे हो, देख रहे हो आप है क्या? अभी तो बाहर का भी साधुपना नहीं है भगवान। अंदर का साधुपना तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद सा होती, वो साधुपना होता है भगवान। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। पंच परमेष्टि क्या है? आत्मा की निर्मल पर्याय को पंच परमेष्टि कहते हैं भगवान। ये शरीर का भारी, ये तो शरीर का है भगवान, तुम आत्मा हो। अभी ये भी खबर नहीं कि पंच परमेष्टि किसे कहते हैं त्यागी महाराज। है, आप तो कह रहे ऐसी बात है करने लग जाए। करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है भगवान। सीए की पढ़ाई करने वाला जान बता सकता है कि पढ़ाई किसे कहती है, उसे देख लीजिए आप। त्यागी महाराज, ऐसी बात है। तो एंट्रेंस के लिए, मोक्ष मार्ग में एंट्रेंस करना है तो सबसे पहले वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर है सो मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं। हमारी आत्मा के साथ में संयोग के रूप में अनादि काल से 8 कर्म का संयोग चला आ रहा है भगवान, लेकिन उससे हमारा भगवान आत्मा भिन्न है, शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति स्वरूप है। वह कभी कर्म रूप नहीं होता है भगवान। मैं तो आपको लाखों बार कहता हूं, भगवान ठंडाई माता बहनें बनाती हैं, तो बताओ कौन किस में मिल रहा है? वो ठंडाई में क्या चीज नहीं डली हुई है? अरे शक्कर भी है, इलायची भी है, बादाम भी घिसके डाले हैं, काजू भी घिसके डाल दी है, केसर भी डाल दिया है भगवान। तो बताओ किसमें कौन मिल रहा है? कोई मिल रहा है क्या?
बताइए आप, सब अलग अलग हैं। ऐसा ही यहाँ ज्ञान श्रद्धान करो कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भगवान, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी अशुद्ध है क्या भगवान? क्योंकि पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है ये आत्मा से अत्यंत भिन्न है भगवान, ये कहा है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या कब करे त्यागी महाराज? जब सच्चा ज्ञान और निर्णय हो जाता है तब उन जीवों का उपयोग वर्तमान पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन दृष्टि करती है, तब उसका लाभ मिलता है भगवान। तो अब देख लीजिएगा, एकदम जिन्हें पर्याय में आनंद लेना है, सुखी होना है, मोक्ष मार्ग में चलना है, तो एक तो करना पड़ेगा भगवान। रहोगे तो आत्मा ही। अब समझदार बन के रहना चाहते हो या बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। रहोगे तो आप आत्मा ही, शरीर नहीं हो पाओगे कभी। अनादिकाल से भले ही हमारी आत्मा के साथ शरीर रहा है, लेकिन आत्मा कभी शरीर नहीं हुआ है। समझदार रहोगे तो वर्तमान में भी आनंद मिलेगा, और बेवकूफ बन के रहोगे तो ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ेंगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे। समझ में आया? लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने जो अपना परिचय दिया था, ये बात भी उन्होंने लिखी है त्यागी महाराज। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादिते कलंक कर्म मल को, ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय हैं। उन्होंने भी ये बात स्वीकार करी। क्या क्या किया? ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भय हैं, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। क्या भगवान? रागादि भावन को पाए के निमित्त पुण्य, होत कर्म बंद ऐसो है बनाव जैसे कल को, ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। क्या भगवान? क्या भैया मनुष्य पर्याय मिली है भगवान, यहाँ तुम अपने घर में रहने की कला सीख लो भगवान, यहाँ कर सकते हो। सब चीजें आपके लिए उपलब्ध है भगवान, तुम्हारे आत्मा को बताने के लिए देव शास्त्र गुरु मिले हैं। बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। त्यागी महाराज, नहीं आत्मा तो हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे तुम। अज्ञानी रहोगे, दुखी बने रहोगे, और यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लिया, माँ जनवाणी माता के पास जाके अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कर लिया कि हे भगवान मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? ये शरीर से मेरा आत्मा सदा काल भिन्न था है। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तो सबसे पहले एंट्रेंस क्या है? सच्चा ज्ञान और सच्ची श्रद्धान की जरूरत होती है। जब आत्मा की पर्याय में सच्चा ज्ञान और श्रद्धान होता है, तब वह उसका आत्मा का वर्तमान उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा का विलंबन लेता अंतरात्मा हो जाता है। समझ में आए भैया? इसे भगवान धर्म कहते हैं। 10 लक्षण धर्म चल रहे ना भगवान, 10 धर्मों की शुरुआत यहाँ से होती है। उसमें उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, उसमें सब में उत्तम शब्द लगा हुआ है। सभी 10 धर्मों में सबसे पहले उत्तम शब्द लगा हुआ है। वह उत्तम शब्द ही इसी बात को बताता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही धर्म की उत्पत्ति होती है।
सच्चे ज्ञान श्रद्धान के बिना कोई भी आत्माएं मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकती हैं। समझ में आए भैया? तात जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने या उपाय निज थल को। क्या त्यागी महाराज? अपने घर में जाने की व्यवस्था यहाँ बन सकती है। अन्य धर्मों में तो ये चर्चा है ही नहीं है। ना उनको द्रव्य का पता, ना द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियों का पता, ना उनके परिणमन का पता भगवान। और हम भी उनका ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तो जैनी होकर भी अनुमति हो तुम। क्या कह दिया भगवान? जैसे अन्य मतों में ये चर्चा द्रव्य गुण पर्याय की नहीं है, इस अध्यात्म की चर्चा नहीं है भगवान, और हमारे ग्रंथों में इनकी भरपूर लिखा पड़ी है, और हम उसका ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तो हम भी अन्नमति हैं। भले बाहर से तुम दिगंबर में पैदा क्यों नहीं हो गए भगवान। त्यागी महाराज हैं, कहलाने से क्या होता है? किसी बच्चे का नाम महावीर रख दो तो महावीर हो गया क्या है? मोक्षु तो यानी मोक्ष की इच्छा, जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय चाहिए। ये आचार्य अमृत चंद देव ने घोषणा की है कि प्रभु मेरी पर्याय में, अभी मेरी पर्याय वर्तमान पर्याय कलमासित हो रही है। विशुद्धता तो हमारी पर्याय में प्रकट है भगवान, हमें पता है। ये भी पता है कि विशुद्धता तीन चौकड़ी कसाई के हवा पूर्व प्रकट है, लेकिन संजुलन कसाई संबंधी मलिन पर्याय भी है। प्रभु वो मलिन पर्याय भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वह परिपूर्ण शुद्ध पर्याय चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट की, तब मुमुक्षुपना आता है। त्यागी महाराज लिखा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। त्यागी महाराज परम विशुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी, और वह परम विशुद्धता जब हम शुद्धात्मा की लिखनी करेंगे तो हमारा उपयोग उस लिखनी के ऊपर नहीं होगा, हमारा उपयोग उस शुद्धात्मा की तरफ होगा, तो हमारी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी भावना, मंगल भावना भाई है इस कलश में। तो मैं ध्यान से इसको पढ़ना, 3 दिन से मैं इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। महीनों चले तो भी कम नहीं है भगवान। अपनी गलती अपन को समझ में आना चाहिए। त्यागी महाराज इसीलिए है, हाँ, जैसे सोना को जितना जितना तपाते है ना, उसकी चमक उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही जो अपने जीवन में तत्व का अभ्यास करते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ पर्याय को ले जाते हैं, उनकी पर्याय में चमक आती है, ज्ञान आनंद की चमक आती है। ज्ञान आनंद की चमक आती है भगवान। पर्याय में दुख रूपी पर्याय, दुख रूपी पर्याय गायब होती चली जाती हैं, और अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञान आनंद की चमक पर्याय में बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में बदल जाती है। चलिए शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार